हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह को 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की दी सौगात। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गिरिडीह जिले को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम ने रविवार को मधुबन के मकर संक्रांति मेला मैदान में 639.20 करोड़ की लागत से शुरू होने वाली पीरटांड मेगा लिफ्ट योजना का शिलान्यास किया। वे रविवार को गिरिडीह जिले के मधुबन पहुंचे। पारसनाथ पर्वत स्थित मांझी मैदान में चंपई सोरेन ने कहा है कि हर गांव से सड़क को जोड़ा जा रहा है। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में केवल वादा किया, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हुआ। बीजेपी ने हमेशा से झारखंड को ठगने का काम किया है। जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा है कि 1.5 वर्ष पूर्व गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने जल संसाधन विभाग के कार्यालय में आकर पीरटांड के किसानों की समस्या की जानकारी दी थी। विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने कहा था कि पीरटांड में अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो पीरटांड से पलायन रुकेगा। विभागीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को गंभीरता से लिया। काफी अध्ययन के बाद लगभग 639 करोड़ की डीपीआर बनी। साथ ही कहा है कि सब पीरटांड की 17 पंचायत के 165 गांवों के खेतों व तालाबों तक पानी पहुंचाया जाएगा। अध्ययन में पता चला कि तालाबों में लंबे समय तक पानी नहीं रहता है। इस योजना से 116 नया तालाब बनेगा, जिसमें कभी पानी नहीं सूखेगा। अब पीरटांड की मछली दूसरे प्रदेश में जाएगी। जेएसएससी पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। पलामू में एसआईटी ने फिर दी दबिश। हिरासत में लिया गया कोचिंग संचालक, भाई फरार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इस मामले में एसआईटी ने एक बार फिर पलामू में दबिश दी है। एसआईटी की टीम ने मेदिनीनगर के रहने वाले युवक पवन किशोर को हिरासत में लिया है। पवन से पूछताछ के बाद उसे रांची ले जाने की तैयारी है। जांच के दौरान प्रश्न पत्र लीक मामले में पवन किशोर की भी संलिप्तता की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो हिरासत में पूछताछ के बाद पवन की गिरफ्तारी तय है। पेपर लीक होने के बाद से ही एसआईटी मेदिनीनगर के कोचिंग संचालक रवि किशोर की तलाश कर रही है। रवि किशोर फरार है। एसआईटी की गिरफ्त में आया पवन रवि किशोर का भाई है। पवन कोचिंग संचालन में भाई का सहयोगी भी है। एसआईटी ने रवि किशोर के घर और कोचिंग में छापेमारी की है, लेकिन वो नहीं मिला। मालूम हो कि 1 माह पहले भी तहकीकात के लिए एसआईटी पलामू पहुंची थी और आधा दर्जन लोगों से पेपर लीक मामले में पूछताछ किया था, जिसके बाद शहर के 2 युवकों को अपने साथ रांची भी ले गई थी। इनसे 1 सप्ताह तक पूछताछ के बाद इनकी संलिप्तता नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया था। गिरिडीह के जैन मंदिर से महावीर की 12 मूर्ति चोरी। अष्टपति हार, चांदी का छत्र भी ले गए चोर। सीसीटीवी से भी छेड़छाड़, लोग आक्रोशित। गिरिडीह के जैन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। यहां चोरों ने शनिवार देर रात मंदिर से भगवान महावीर के 12 छोटे छोटे प्रतिमा सहित एक चांदी का छत्र, चांदी का अष्टपति हार अपने साथ चोरी कर ले गए। इस दौरान चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी के साथ भी छेड़छाड़ की। हालांकि इसके बावजूद भी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक चोरी करने के बाद चोरों ने भगवान महावीर के छोटे छोटे प्रतिमाओं को मंदिर के पीछे छोड़ दिया, जबकि अष्टपति हार और चांदी का छत्र अपने साथ ले गए। मंदिर में चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। घटना जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन उदासीन महिला आश्रम परिसर में स्थित जैन मंदिर की है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह जब श्रद्धालु मंदिर पूजा करने के लिए पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा हुआ था। लोगों ने अंदर जाकर देखा तो भगवान महावीर की प्रतिमा भी गायब थी। मूर्ति चोरी होने की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो वे लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोग लगातार चोर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। रांची में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने मारी यात्रियों से भरी बस को टक्कर, मां बेटी की दर्दनाक मौत। झारखंड में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां बस और ट्रक की टक्कर में मां बेटी की मौत हो गई। घटना रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र की है, जहां एक बस और बालू लदे ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बस रांची से चाईबासा के लिए जा रही थी, तभी तुपुदाना ओवरब्रिज के पास अनियंत्रित ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। 45 वर्षीय रीमा देवी और उनकी 7 वर्षीय मासूम बेटी सोनल कुमारी भी इसी बस में मौजूद थी। ट्रक और बस में हुई भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक बालू से लदा हुआ था और तभी अचानक कंट्रोल खो बैठा और बस से टकरा गया। इससे पहले जमशेदपुर में भी बड़ा हादसा हो गया था। यहाँ सिंहभूम जिले के बोड़ाम में जो है बोटा माधोपुर मुख्य सड़क पर एक बाइक जो मोदीडीह में पुल की रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई।
2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये तीनों शिवरात्रि के मेले से बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। इनकी पहचान 17 साल के समीर मुद्दी, 19 साल के वासुदेव मुद्दी और 27 साल के फागू मुद्दी के तौर पर हुई है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का हुआ उद्घाटन, झारखंड के 10 लाभुकों को सौंपी चाबी। बीजेपी सांसद बोले 2024 में मोदी फिर आएंगे। राजधानी रांची में गरीबों को सस्ती दर पर नई तकनीक से बने फ्लैट में रहने का सपना अब पूरा हो रहा है। रांची के धुरवा स्थित पंचमुखी मंदिर के पास बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का रविवार को उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजमगढ़ में हुए कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था। इस दौरान रांची के कार्यक्रम में रांची सांसद संजय सेठ और हटिया विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल की ओर से 10 लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी गई। इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किया गया है। 131 करोड़ से 1008 फ्लैट को नई तकनीक के साथ तैयार किया गया है। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा है कि यह फ्लैट महज प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री का विजन है कि आज उन्हें भी घर मिला जो कभी उम्मीद भी नहीं रखते होंगे। पीएम मोदी आज गांव, गरीब, किसान सभी के लिए सोचते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी कई योजनाएं आज केवल आपके लिए ही है। महिलाओं को आरक्षण आज पीएम मोदी ने ही दिया। वो जो कहते हैं वही करते हैं, यही गारंटी है उनकी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा है कि 2024 में एक बार फिर मोदी आ रहे हैं। तापमान में वृद्धि के साथ ही 16 मार्च को बारिश की संभावना, लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। राज्य में गर्मी की दस्तक पड़ चुकी है। मौसम में बदलाव के साथ ही तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि आज 11 और कल 12 मार्च को मौसम साफ रहेगा। वहीं 13 और 14 मार्च को राज्य भर में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 15 मार्च को राज्य का मौसम साफ रहेगा। वहीं 16 मार्च से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में बारिश होगी। बारिश हल्के से मध्यम दर्जे की होगी। इसकी जानकारी देते हुए मौसम केंद्र ने बताया है कि आने वाले 2 दिनों तक तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं दर्ज किया जाएगा। तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को अधिक गर्मी का एहसास होगा। वहीं 16 मार्च को होने वाली बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। तापमान की बात करें तो आने वाले दिनों में राज्य का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। राजधानी रांची की बात करें तो 12 मार्च तक यहां का मौसम साफ रहेगा, जबकि 13 से 14 मार्च तक राजधानी समेत आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 15 मार्च को मौसम साफ रहेगा, जबकि 16 मार्च को राजधानी में बारिश की संभावना है। जयराम महतो पहुंचे गिरिडीह, जन आशीर्वाद संकल्प सभा को किया संबोधित। कहा राज्य में खनिज संपदा का भरमार होने के बाद भी लोग कर रहे हैं पलायन। गिरिडीह के बनियाडीह स्थित फुटबॉल खेल मैदान में रविवार को जेबीकेएस द्वारा जन आशीर्वाद संकल्प यात्रा के तहत जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में युवाओं ने जेबीकेएस में शामिल होते हुए टाइगर जयराम महतो के समर्थन में नारे लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत में पार्टी में जुड़े नए सदस्यों को फूल माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेबीकेएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा का भरमार होने के बाद भी स्थानीय लोग रोजगार के लिए दूसरों राज्यों का पलायन कर रहे हैं, जबकि बाहरी लोग झारखंड में न सिर्फ रोजगार पर कब्जा जमाए हुए हैं बल्कि आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर बरसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ जनता की समस्याओं को दूर करने के बजाय सत्ता भोग में लगे हुए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के कैमरे में कैद हुई बाघ की तस्वीर, इलाके में बढ़ाई गई निगरानी। पीटीआर यानी पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में घूमने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। एक बार फिर से पलामू टाइगर रिजर्व के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे में बाघ की एक तस्वीर कैद हुई है। तस्वीर में बाघ वयस्क और स्वस्थ नजर आ रहा है। कैमरे में बाघ की जो तस्वीर कैद हुई है वह रात के वक्त की है। जिस इलाके में यह बाघ की तस्वीर कैद हुई है उस इलाके में पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने निगरानी को बढ़ा दी है। फिलहाल पलामू टाइगर रिजर्व की विभिन्न इलाकों में 4 बाघ होने की पुष्टि हुई है। 3 बाघों के मूवमेंट की जानकारी लगातार पीटीआर प्रबंधन को मिल रही है। एक बार फिर से पर्यटकों से भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाघ की तस्वीर कैद होने से प्रबंधन काफी उत्साहित है। पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक कुमार आशुतोष ने बाघ की तस्वीर कैद होने की पुष्टि की है। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी प्रदीप वर्मा आज करेंगे नामांकन। बीजेपी के झारखंड से राज्यसभा प्रत्याशी प्रदीप वर्मा आज सोमवार सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। शनिवार को बीजेपी की ओर से अपने राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर प्रदीप वर्मा का नाम आगे किया गया है। गौरतलब है कि झारखंड राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 21 मार्च को वोटिंग है, वहीं 11 मार्च तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 12 मार्च को स्क्रूटनी होगी। इसके साथ ही 14 मार्च तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।
जूनियर इंजीनियर की 70% नौकरियां दूसरे राज्यों के उम्मीदवार को मिली, अमर बावरी ने कहा करारा जवाब मिलेगा। जूनियर इंजीनियर की 70% नौकरियां दूसरे राज्यों के उम्मीदवार को दी गई। अमर बावरी ने इस प्रतिशत पर कहा है कि राज्य सरकार को इसका करारा जवाब राज्य का ही युवा वर्ग देगा। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से इसी सप्ताह जूनियर इंजीनियर के 61 पदों के लिए सफल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें 39 सफल उम्मीदवार बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इसी पर आपत्ति जाहिर की है। कहा है कि झामुमो कांग्रेस राजद की गठबंधन सरकार में झारखंड युवा वर्ग को ठगा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बावरी ने कहा है कि जहां हमारी यानी बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि जिला की नौकरी उसी जिला के बच्चों को मिले, वही अब इसके उलट नियुक्तियां हो रही है। कहा है कि इस युवा विरोधी झारखंड विरोधी झामुमो कांग्रेस राजद सरकार ने पहले 60-40 की नीति लागू की, लेकिन अब स्थिति कुछ और है। झारखंड के युवाओं का हक बाहर के युवा ले जा रहे हैं और सरकार इस दिशा में जो है नकारात्मक नीतियों को ही प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। आपके बुढ़ापे का सहारा बेटे हेमंत सोरेन है आपके साथ, साहिबगंज में बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरहेट प्रखंड के नवगछिया फुटबॉल मैदान व पतना प्रखंड के कुंवारपुर में परिसंपत्ति वितरण समारोह में मंत्री हफीजुल हसन के साथ पहुंची कल्पना सोरेन ने कहा है कि झारखंड हम सबों की मेहनत से बना है, हम लोग कभी झुकेंगे नहीं। आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बेटे हेमंत सोरेन आप लोग के साथ हमेशा रहेंगे। कल्पना सोरेन ने अपना संबोधन सिद्धोकान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो को नमन करते हुए संथाली भाषा में शुरू किया और कहा कि आज महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही है। महिलाएं अगर शिक्षित है तो अपने परिवार व अपने समाज को आगे बढ़ा सकती है। हम सबों को अपने हक व अधिकार के आगे आना होगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि अगर आप सभी महिलाएं एक आवाज़ बनेंगी तो बदलाव निश्चित होगा। हम झारखंडी हैं, यह सम्मान गुरुजी ने दिलाया था। किसानों की समस्या से सरकार और सिस्टम को कोई लेना देना नहीं रह गया, सुदेश महतो। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने रांची के बेजूपाड़ा में आयोजित मिलन समारोह में रविवार को कहा कि किसानों की समस्या से सरकार और सिस्टम को कोई लेना देना नहीं रह गया है। महतो ने कहा कि राज्य के नवनिर्माण के लिए नवीन सोच की आवश्यकता है। कृषि पर राज्य की बड़ी आबादी निर्भर करती है, लेकिन मौजूदा सरकार ने कृषि विकास की अनदेखी की है। मिलन समारोह में चान्हो के जिला परिषद सदस्य आशुतोष तिवारी और मांडर की जिला परिषद सदस्य परमेश्वर भगत अपने समर्थकों के साथ आसू पार्टी में शामिल हुए। सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य जिस अराजकता के माहौल से गुजर रहा है उसमें लोगों की चेतना को जगाना और हक अधिकार के लिए मुखर बनाने की जरूरत है। आसू पार्टी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में लूट और झूठ का पर्दाफाश होगा। आदिवासी मूलवासी संगठनों का आक्रोश मार्च। आदिवासी मूलवासी संगठनों का आक्रोश मार्च 13 को केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आदिवासी मूलवासी संगठनों की ओर से 13 मार्च को आक्रोश मार्च का आयोजन रांची के कुकर समाधि स्थल से बापू वाटिका तक होगा। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और आदिवासी समन्वय समिति के लक्ष्मी नारायण मुंडा ने इसकी जानकारी दी। बताया है मूलवासी समाज के जो है रूपचंद केवट, विवेक ओझा, योगेश कुमार, उत्कर्ष तिवारी, सुधांशु शेखर, प्रकाश कुमार सिन्हा सहित कई लोग इसमें शामिल होंगे। एसएसपी ने की क्राइम मीटिंग, दिए कई दिशा निर्देश। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रविवार को क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में जिले के सभी थाना के थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी, अंचल निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और एसपी उपस्थित थे। मीटिंग में अपराध नियंत्रण के अलावे स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न कराने को लेकर विशेष चर्चा की गई। मीटिंग में एसएसपी ने सभी अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने निर्देश दिया है कि विशेष और सघन अभियान चलाएं, साथ ही अपराधियों के विरुद्ध एक साथ चौतरफा कार्रवाई करें। डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा के लिए आज करेंगे नामांकन, नाम पर लगी मुहर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक और वरीय नेता डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड में महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। पिछले कई दिनों से जारी चर्चा के बीच रविवार को सत्ताधारी दल की बैठक में डॉक्टर सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लगी। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है। कांग्रेस के धीरज साहू और बीजेपी के समीर उरांव का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन सीटों पर 21 मार्च को चुनाव प्रस्तावित है। गौरतलब है कि बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि चूंकि 2 सीटें खाली हैं और एनडीए और महागठबंधन की तरफ से एक प्रत्याशी है, इसलिए चुनाव की जरूरत नहीं है। हालांकि यदि किसी तीसरे पक्ष अथवा व्यक्ति ने दावेदारी कर दी तो 21 मार्च को चुनाव होगा।
सड़क पर चलते कंटेनर ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने उठा लिया ये कदम। हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ में एक मालवाहक कंटेनर ट्रक में आग लग गई। ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन चालक की सूझबूझ से हादसा टल गया। मिली खबर के मुताबिक लाडली रोडवेज की आइसर ट्रक में आग लगी। ट्रक पटना से रांची जा रही थी। ट्रक में बजाज कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे थे। मिली खबर के मुताबिक आधे सामान आग में जल गए, लेकिन इसमें सवार चालक और सह चालक की जान बच गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से बाकी बचा सामान सुरक्षित निकाला गया। ड्राइवर मोहम्मद असलम के मुताबिक रांची जाने के क्रम में बिशुनगढ़ के चलनिया जंगल में एक बाइक वाले ने चालक को बताया है कि ट्रक से धुआं निकल रहा है। चालक ने जब गाड़ी रोककर देखा तो धुआं काफी तेज निकल रहा था। सर्विस सेंटर की तलाश में चालक ट्रक को जमुनिया डैम स्थित स्टार कार वॉशिंग सेंटर में लेकर पहुंचा। यहां स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इस बीच बिशुनगढ़ थाना के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में सहयोग करते दिखे। जसीडी में रुकेगी शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस। 157 करोड़ रुपए में गोड्डा में होगी ये सुविधा। जसीडी वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस का जसीडी स्टेशन पर ठहराव होगा। 12 मार्च से ट्रेन जसीडी स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन 2 मिनट तक स्टेशन पर रुकेगी। पहले तो शालीमार से पटना जाते वक्त रात 2:29 पर यह ट्रेन जसीडी स्टेशन पहुंचेगी। वह 2:31 पर प्रस्थान कर जाएगी। 13 मार्च को पटना से शालीमार जाने के क्रम में यह ट्रेन रात 12:17 पर जसीडी स्टेशन पर रुकेगी। वह 12:19 पर शालीमार के लिए प्रस्थान करेगी। दरअसल 2 मार्च को मोहनपुर जंक्शन में गोड्डा हंसडीहा रेल लाइन सहित देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आसनसोल डीआरएम को पटना शालीमार ट्रेन के जसीडी स्टेशन पर ठहराव का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया था। सांसद ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से बात कर दुरंतो एक्सप्रेस का जसीडी स्टेशन में ठहराव की स्वीकृति दिलाई। वही गोड्डा में 157 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल हब का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हब का शिलान्यास करेंगे। पीएम हब का दिल्ली से वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। 12 मार्च को सुबह 11 बजे पीएम मोदी इस मल्टी मॉडल हब का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में कटौन स्टेशन पर उपस्थित रहेंगे। बेकाबू हाईवा ने ऑटो को मारी टक्कर। टक्कर के बाद गड्ढे में जा गिरा टेम्पो। आधा दर्जन यात्री घायल। चालक गाड़ी लेकर फरार। चतरा के बेलगामा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रविवार को अनियंत्रित हाईवा ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के चतरा हजारीबाग मुख्य पथ पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र जो एक खरीक गांव के समीप की है। इस हादसे में ऑटो पर सवार करीब आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल सभी मरीज खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हाईवे के टक्कर से अनियंत्रित होकर ऑटो यात्रियों को लेकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। ऑटो यात्रियों को लेकर लोहागढ़ा से चतरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे बेकाबू हाईवे ने सामने से टक्कर मार दी। दुर्घटना के वक्त ऑटो में कई महिलाएं व बच्चे भी सवार थे। दुर्घटना के बाद हाईवा चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। हजारीबाग में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। बड़कागांव पुलिस ने नहीं की पुष्टि। हजारीबाग में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। मुठभेड़ में एक उग्रवादी के घायल होने की भी खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। बड़कागांव थाना से 22 किलोमीटर दूर स्थित चरखा पत्थर के पास कथित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी एवं हजारीबाग पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की शुरुआत रविवार 11 बजे से हुई। यह जंगल आंगो पंचायत के ग्राम कुड़ू कवा के अंतर आता है। बड़कागांव पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हजारीबाग एसपी के नेतृत्व में हजारीबाग एवं बड़कागांव की पुलिस ने चरका पत्थर जंगल के पास मोर्चा संभाल रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीएसपीसी कमांडर दिवाकर उर्फ प्रताप के दस्ते के साथ मुठभेड़ की पुलिस की मुठभेड़ हुई है। झारखंड में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाकपा। 16 मार्च के बाद होगी उम्मीदवारों की घोषणा। रांची भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य कार्यकारिणी की बैठक रांची स्थित राज्य कार्यालय में कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में हुई। इसमें झारखंड में रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका एवं जमशेदपुर सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। चुनाव संचालन के लिए उम्मीदवार चयन समिति, घोषणा पत्र समिति, सोशल मीडिया समिति का गठन किए गए हैं। पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस को महागठबंधन के तहत एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस एवं महागठबंधन ने अभी तक सीटों पर कोई बातचीत नहीं की है।
जो है इंडिया घटक दलों का इंतजार छोड़कर जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा की। बेटे का लग्न चढ़ाने जा रहे परिवार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हजारीबाग में पलटी बोलेरो। हजारीबाग के बिशुनगढ़ बगोदर मुख्य सड़क मार्ग नेशनल हाईवे 512 में होटल अतिथि सत्कार के आगे शनिवार दोपहर बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दुर्घटना में बोलेरो चालक और उसमें सवार लोगों को माथे और पैर में चोट लगी है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर बिशुनगढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायल व्यक्तियों को बिशुनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां घायल अशोक राणा उम्र 43 वर्षीय, सीताराम उम्र 32 वर्षीय का प्राथमिक उपचार किया गया। बोलेरो में सवार लोगों ने इस बारे में बताया है कि हम सारे लोग एक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर जो कतरास जा रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही हाईवे के द्वारा चकमा दिए जाने के कारण बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस कारण यह हादसा हुआ। SNMMCH अस्पताल के पंखे में लगी आग, मरीजों में छाया अफरा तफरी का माहौल। जनरल वार्ड के मरीजों ने खुद ही आग बुझाया। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक बार फिर आग लगने की घटना घटी। पिछले सप्ताह अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में भीषण आग लगी थी, जिसकी जांच अभी भी नहीं हुई है। वहीं शनिवार की देर रात कैथलैब बिल्डिंग के जनरल वार्ड में आग लग गई। आग पंखे में लगी घटना से मरीजों के बीच भय का माहौल छा गया। आग लगने से वार्ड में इलाजरत मरीजों के बीच अफरा तफरी मच गई। पंखे में लगी आग को देखते ही मरीजों ने अस्पताल के अधिकारियों व कर्मचारियों को सूचित किया, लेकिन एक बार फिर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रबंधन संकट के समय में विफल साबित हुआ। जान आफत में फंसा देख मरीज व परिजनों ने अपने स्तर पर जो आसपास में मौजूद संसाधनों से किसी तरह आग पर काबू पाया और एक बड़ी घटना को घटने से बचाया। बेड़ों में 4 हाथियों ने मचाया उत्पात, 9 किसानों का तैयार गेहूं का फसल किया बर्बाद, 2 किसानों की सिंचाई मशीन और 1 का घर तोड़ा। बेड़ो प्रखंड का ग्रामीण क्षेत्र हाथियों की चिंगाड़ से कांप रहा है। जंगलों से सटे गांवों के किसान व ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन हाथी किसानों की फसलों को तहस नहस कर रहे हैं। जहां शनिवार रात से रविवार सुबह लगभग 6 बजे तक 4 जंगली हाथियों ने प्रखंड के 3 गाँव जो है चरिमा, ईटा व चिल्द्री टंगरा टोली गांव में उत्पात मचाया। गांव के सूखे उरांव के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद शंकर उरांव और अकला महतो की सिंचाई मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं ईटा गांव में जो है तेम्बा उरांव व बिरसा उरांव, चरिमा गांव में अनुज इक्का, विंसा शेख, गोविंद लकड़ा व इतवा उरांव, चिल्द्री टंगरा टोली में विशेश्वर मिंज, बिरसा कुजूर व सुखरा उरांव के तैयार गेहूं के फसलों को खेतों में घुस कर खाया, वही रौंदकर फसलों को बर्बाद कर दिया। गांव के किसानों व ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग हाथियों के आतंक से परेशान और भयभीत हैं, लेकिन प्रशासन और वन विभाग हमारी सूध नहीं ले रहा है। गांव वालों की माने तो हाथी ने गांव के पास के जंगलों में ही बसेरा बना लिया है और रात होते ही जो गांव के घरों व तैयार हो चुके फसलों को निशाना और निवाला बनाते हैं। उन्होंने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन द्वारा जल्द उपाय किए जाने चाहिए, जिससे क्षतिपूर्ति की भरपाई हो सके। रांची के रातू इलाके में परिवार को बंधक बनाकर भीषण डकैती, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के आस्थापुरम निवासी प्रमोद कुमार पांडे के घर भीषण डकैती हुई है। अपराधियों ने परिजनों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शैलेश प्रसाद बने नगर थाना प्रभारी, श्याम किशोर को मिली मुफस्सिल थाना की जिम्मेदारी। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने रविवार को सूची जारी करते हुए जिले के कई महत्वपूर्ण थानों और इंस्पेक्टर कार्यालय में पुलिस पदाधिकारियों को पदस्थापित किया है। उन्होंने नगर थाना के प्रभारी रहे राम नारायण चौधरी के डीएसपी में प्रमोशन होने व रांची के खलारी में पोस्टिंग होने के नगर थाना में नए थानेदार के रूप में पुलिस निरीक्षक शैलेश प्रसाद की पोस्टिंग की है। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर श्याम किशोर प्रसाद को मुफस्सिल थाना का प्रभारी बनाया गया है, जबकि साइबर थाना में रहे ज्ञान रंजन को सरिया बगोदर अंचल में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात किया गया है। साथ ही अभियोजन कोषांग के प्रभारी भिखारी राम को ग्रामीण क्षेत्र का पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया है, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर मंटू कुमार को पचम्बा अंचल का इंस्पेक्टर बनाए जाने के साथ ही जिला जो है नियंत्रण कक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है। जामताड़ा में बंद घर का ताला तोड़ की चोरी, पीछे के रास्ते से घुसे चोर। पटना गए थे गृहस्वामी, गेट खोला तो उड़े होश। मिहिजाम थाना क्षेत्र में एक बार फिर से चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। चोरों ने थाना क्षेत्र के आम बगान स्थित काली मंदिर के पास एक बंद घर को निशाना बनाया।
यहां से चोरों ने लाखों रुपए की जेवरात पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। चोरों ने जिस घर पर हाथ साफ किया है वह घर जो चिरेका के मुख्य सामग्री अधीक्षक साकेत कुमार का है। जानकारी के अनुसार गृहस्वामी साकेत कुमार एक सप्ताह पहले अपनी पत्नी के साथ बिहार के पटना स्थित अपने पुश्तैनी मकान में गए थे। धनबाद डीसी के निर्देश पर धनबाद मंडल कारा में औचक छापेमारी, कई संदिग्ध सामान बरामद। धनबाद डीसी के निर्देश पर धनबाद मंडल कारा में औचक छापेमारी की गई। इस दौरान जांच में एक कैंची, 2 नेल कटर, एक चिल्लम व एक मोबाइल चार्जर बरामद किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया है कि उपायुक्त के निर्देश पर सिटी एसपी अजित कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, कार्यपालक दंडाधिकारी रविंद्र कुमार, पुटकी व झरिया के अंचल अधिकारी, टुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं जिला पुलिस बल ने संयुक्त रूप से मंडल कारा की औचक तलाशी ली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।